cuties, how are you? Welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do lesson number 13, the Foamy Soap of class 2 DAV My English Reader. So kindly open page number 54. The Foamy Soap. What does the title mean? Jhagdar Sabun. New words. Master, Malik. Brave, ताकतवर. जंगल. Scared, डरा हुआ. Slippery, फिसलने वाली जगह. Next, अगला. Suddenly, एकदम से. Agrees, हामी भरना, मानना. Town, शहर. Dhopi is a hard-working goat. डोपी एक मेहनती बकरा है. He always wears a bright red coat. वो हमेशा चमकीले लाल रंग का कोट डालता है. One day his master tell him to carry a load of coal to the next town. एक दिन डोपी के मालिक ने उसे कोयले के एक ढेर को अगले शहर तक लेकर जाने के लिए कहा. Dhopi is a good goat. डोपी बहुत अच्छा बकरा है. He likes to work for his master. उसे अपने मालिक के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है. But he knows that to go to the next town, he has to cross the jungle. पर डोपी को ये मालूम है, ये पता है कि अगले शहर तक जाने के लिए उसे जंगल को क्रॉस करके जाना होगा. इन दिस फर्स्ट पिक्चर, दिस इज डोपी. ही इज वेयरिंग अ ब्राइट रेड कोट. ही इज कैरिंग अ लोड ऑफ कोल ऑन हिज बैक एंड ही इज थिंकिंग दैट while going to the next town, he has to cross a very big jungle. And a big bad lion live in the jungle. और डोपी को ये भी मालूम है कि उस जंगल में एक बहुत बड़ा और गंदा शेर भी रहता है. Dhopi is scared. डोपी को तो बहुत डर लग गया. He does not want to go alone into the jungle. वो जंगल में अकेले नहीं जाना चाहता. अलोन मतलब अकेला. So Dhopi thinks of his friend Soapy the टोड. सो डोपी को किसकी याद आई? अपने दोस्त सोपी की. और सोपी क्या है? एक टोड है, एक मेंढक है. He goes to his house. तो डोपी कहता है कि चलो मैं सोपी को अपने साथ लेके जाऊंगा, मेंढक को अपने साथ लेके जाऊंगा ताकि मुझे जंगल क्रॉस करते हुए शेर से डर ना लगे. और इसलिए वो सोपी के घर में जाता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डोपी कैरिंग द लोड ऑफ कोल ऑन हिज बैक इज मूविंग टुवर्ड्स द हाउस ऑफ सोपी टू आस्क हिम टू अकम्पनी हिम टू द नेक्स्ट टाउन. He finds Soapy taking a bath. डोपी ने देखा कि सोपी नहा रहा है. Soapy is a very clean टोड. मेंढक सोपी बहुत ही साफ सुथरा मेंढक है. He has a round pink soap. और उसके पास एक गोल गुलाबी रंग का साबुन भी है. He always keeps the soap in his pocket. मेंढक साबुन को हमेशा अपनी जेब में रखता है. Dhopi asks Soapy to go with him to the next town. अब डोपी सोपी को कह रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो अगले शहर तक. Soapy is very brave. सोपी तो बहुत बहादुर है. I am not scared of the lion. He बोस्ट. boasts. का मतलब होता है डींगे हाँकना. तो यहाँ पर मेंढक यानी कि सोपी कहता है अरे मुझे कोई शेर वेर से डर नहीं लगता. He agrees to go with Dhopi. और सोपी डोपी के साथ जाने के लिए मान जाता है. He Packs some toast in a box and the two friends set off down the road.
सोपी यानी कि मेंढक कुछ ब्रेड के टोस्ट एक डिब्बे में पैक कर लेता है और अब दोनों दोस्त मिलके उस टाउन के लिए रवाना हो जाते हैं। वे सड़क पे चलना शुरू कर देते हैं। They walk all day. वो सारा दिन चलते रहते हैं। It becomes night suddenly. They hear a loud रोर। roar. चलते चलते रात हो गई और एकदम से उन्हें बहुत जोर से दहाड़ने की आवाज आई। They start walking faster. उन्होंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। But what do they see? पर उन्होंने क्या देखा? The big bad lion is standing before them. अरे वही शेर जिसके बारे में डोपी सोच सोच के डर रहा था, वो शेर बड़ा सारा और गंदा सा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। So what will happen next? Interesting ना? Let's read further. Continue to page 56. The lion says, "Ah, a goat and And a toad. toad." शेर कहता है आहा, एक बकरा और एक मेंढक। शेर के मुंह में तो पानी आ जाता है। I am going to roast you and eat you for dinner. मैं तुम्हें आग पर भूनूंगा और तुम्हें डिनर में रात के खाने में खाऊंगा। I am टायर्ड tired of eating बोर्स boars every day. रोज रोज जंगली सुअर को खा खा कर मैं थक गया हूँ। The two friends are scared, but they do not show it. ऐसी बातें सुनकर दोनों दोस्त यानी कि सोपी और डोपी डर जाते हैं, पर वो अपना डर शेर के आगे जाहिर नहीं होने देते। Sophie the टोड toad is smart. सोपी नाम का जो मेंढक है वो बहुत ही स्मार्ट है, क्लेवर है। He has a good plan. उसके दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई। He says, "Lion sir, we have बीन been walking nice सिंस मॉर्निंग। since morning. मेंढक कहता है कि शेर राजा, हम सुबह से मॉर्निंग से चल रहे हैं। We are very thirsty. Please let us drink some water first." देन यू कैन ईट अस। तो मेंढक कहता है कि हम तो सुबह से चल रहे हैं, हमें बहुत प्यास लगी है। थर्स्टी मतलब प्यास लगी है। हमें पहले कुछ पानी पीने दो और उसके बाद तुम हमें खा लेना। Then you can eat us. हम्म, The lion gives them a glass of water and lies down under the tree. शेर भी उनकी बातों में आ जाता है और उन्हें पानी का भरा हुआ एक गिलास दे देता है और खुद पेड़ के नीचे बैठ जाता है। Soapy takes out the soap from his pocket and सोक्स in it in the glass. सोपी मेंढक अपनी जेब में से वही गोल गुलाबी रंग का साबुन बाहर निकालता है और उसे पानी के भरे हुए गिलास के अंदर डुबो देता है। He then rubs the soap on Dhopi and हिमसेल्फ himself. मेंढक फिर उस साबुन को डोपी नामक बकरे के ऊपर और अपने आप के ऊपर पूरे शरीर पे मल देता है। There is अ लॉट ऑफ फोम। foam. और इस तरह से बहुत सारी झाग बन जाती है। देखो बच्चों, इस पिक्चर में शेर उन्हें पानी का गिलास देके खुद पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोपी अपनी जेब में से वही गुलाबी रंग का साबुन बाहर निकालता है, गिलास में पानी में डुबोता है और उस भीगे हुए साबुन को दोनों अपने शरीर के ऊपर मल लेते हैं, जिससे कि बहुत झाग हो जाती है। तो इससे क्या होगा? झाग बहुत बन गई, अब ये बहुत स्लिपरी बन जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि शेर इन्हें पकड़ पाता है कि नहीं। कंटिन्यू टू पेज 57। They become slippery. Then they begin to run. साबुन मलने के बाद बहुत सारी झाग हो जाती है, जिससे कि सोपी और डोपी चिकनाहट से भर जाते हैं, स्लिपरी बन जाते हैं और अब वो भागना शुरू कर देते हैं। The lion sees them running and runs
शेर उन्हें भागता हुआ देख के खुद उनके पीछे भागना शुरू कर देता है. He catches the goat, but oops, the goat slipped away. वो बकरे को पकड़ भी लेता है, पर अरे ये क्या, बकरा तो उसकी हाथों से छूट जाता है. He catches the टोड toad, but the Toad also slips away. वो मेंढक को भी पकड़ लेता है, पर मेंढक भी उसके हाथों से छूट जाता है. Soapy throws the pink Foamy soap. foamy soap on the ground. सोपी मेंढक वही गुलाबी रंग का झागदार साबुन जमीन पर फेंक देता है. The lion puts his foot on the soap. शेर उस झागदार साबुन के ऊपर अपना पैर रख देता है. And do you know what happened? और तुम्हें पता है फिर क्या होता है? The lion slipped and bangs his head against the tree. शेर स्लिप कर जाता है और उसका सिर जोर से जाके पेड़ में बचता है. He carries a Cries loudly. lies loudly from help. वो जोर से चिल्लाता है और हेल्प के लिए, मदद के लिए पुकारता है. Dopey and Soapy runs fast. डोपी और सोपी अब और तेज भागना शुरू कर देते हैं. They sees a boat near the river. उन्हें नदी के पास एक किश्ती दिखाई देती है. They board the boat and rows it fast to the another side. वे किश्ती के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे तेज तेज रो करके, मतलब चप्पू चला के, नाव को नदी की दूसरी साइड तक ले जाते हैं. So what was the story? Interesting ना? How was the story? Very interesting. How the toad and the goat make themselves free from the lion's grip by applying just a normal soap on their bodies. So from this story, what we get the lesson that when we face any difficulty, any problem, instead of getting scared, we should make a plan in our mind and work on it very cleverly, very calmly, and sort out the problem by ourselves only. So we will do the back exercise now. Page 58. Do it yourself. Look at the pictures and fill in the blanks. So first picture is of a toast, a buttered toast, मक्खन लगा हुआ ब्रेड का एक पीस. A strong boat, एक मजबूत नाव. A wide road, एक चौड़ी सड़क. A red coat, एक लाल रंग का कोट. A soap, साबुन. A blackboard, शामपट. Arrange the words to make the proper sentences. So the first is Dopey red wears a coat. The sequence should be Dopey wears a red coat. Next, a pink has soapy soap. इसका क्या आएगा? Soapy has a pink soap. Next, slippery they become slippery. Next, see boat a they see a boat. Page 59. Now answer the following questions. Question A. What has Dopey to carry to the next town? अगले शहर तक लेके जाने के लिए डोपी के पास क्या है? The answer is Dopey has to carry a load of coal to the next town. Question B. Where does Soapy keep his soap? Soapy अपना साबुन कहाँ पर रखता है? Answer is Soapy keeps his soap in his pocket. Soapy keeps his soap in his pocket. Question C. Who lives in the jungle? जंगल में कौन रहता है? Answer is a big bad lion lives in the jungle. Question D. Who is not scared of the lion? शेर से कौन नहीं डरता? Answer is Soapy. The toad is not scared of the lion. Question E. What does the lion eat every day? शेर हर रोज क्या खाता है? Answer is the lion eats boars every day. वो हर रोज जंगली सूअर खाता है.
Put a cross in front of the sentences which did not happen in the story. उन स्टेटमेंट्स के आगे गलत का निशान लगाएंगे जो कि स्टोरी में आई ही नहीं है. सो द फर्स्ट वन इज सोपी एंड डोपी क्रॉस द जंगल. सोपी और डोपी जंगल को क्रॉस करते हैं, ये तो करेक्ट है. नेक्स्ट, दे मीट अ जिराफ. नो, ये गलत है. दे मीट अ लायन. द लायन टेक्स अ बाथ. नो, कौन लेता है बाथ? सोपी. द लॉयन बैंग्स हिज हेड अगेंस्ट अ ट्री. यस, ये तो करेक्ट है. द लॉयन ईट्स द गोट एंड द टोड. वो गोट और टोड दोनों को खा लेता है. नो, वो दोनों बच जाते हैं. डोपी एंड सोपी स्विम टू द अदर साइड. नो, वो एक नाव लेके नाव को रो करके दूसरी साइड तक पहुंचते हैं. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टू मेक द कंप्लीट सेंटेंसेस. डोपी हैज टू गो टू द नेक्स्ट टाउन. सोपी कीप्स a soap in his pocket. The lion wants to eat them for dinner and the lion slips on the soap. So with this our chapter is completed, the foamy soap. I hope you all have understood the chapter very well. We have done the back exercise, question answers, meanings, explanation, all very well. We will meet in the next video with the English practice book work of the same lesson. Till then, happy learning. Bye bye.